गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में कुतुबुद्दीन ऐबक को। आज पहला हम इंट्रोडक्शन देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ जनरल ऑफ गौर एम्परर मोहम्मद गौरी। जो गौर एम्पायर, मोहम्मद गौरी गौर एम्पायर का एक किंग था। ही वॉज इन चार्ज ऑफ गुरिद टेरिटरीज इन नॉर्दर्न इंडिया। आफ्टर मोहम्मद गौरी जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक सल्तनत फॉर्म की जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, इसलिए हम इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 में बॉर्न हुआ था और 14 नवंबर 1210 में एज 60 की एज में इसकी डेथ हो गई। इसका ये जो टॉम्ब है वो अनारकली बाज़ार लाहौर में स्थित है। ये बेसिकली तुर्किस्तान का रहने वाला था। ऐबक वॉज सोल्ड, बचपन में ही ऐबक को सोल्ड कर दिया था स्लेवरी में। ही वॉज परचेस्ड वाया काजी, एक काजी थे निशापुर इन पर्शिया के, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को परचेस किया था, जहाँ पर उसने आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग सीखी अमंग अदर स्किल्स में। ही वॉज सब्सिक्वेंटली देन ही वॉज रीसोल्ड टू मोहम्मद गौरी को इन्हें सोल्ड किया गया इन गजनी में। मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन या इनका प्रमोशन हो गया था और वो एक रॉयल स्टेबल्स की पोजीशन पर पहुंच गए थे। आफ्टर जो गौर विक्ट्री हुई थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। इसलिए जब वो मोहम्मद गौरी जीत गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके एम्पायर का क्या कर दिया गया, गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद ऐबक ने एक्सपेंड करा ग्रेट पावर्स को नॉर्दर्न इंडिया में उसे एक्सपेंड करा बाय कॉन्करिंग एंड रेडिंग सेवरल प्लेसेस। उस समय पे जो किंगडम्स थे जैसे छामान, गंडवाला, चालुक्य, चंडेल एंड अदर किंगडम्स को उसने कैप्चर किया था। उसके बाद यही फिर से आ गया कि आफ्टर असैसिनेशन ऑफ मोहम्मद गौरी इन मार्च 1206, ऐबक जो फॉट विद अनदर फॉर्मर स्लेव जनरल ताज अल-दीन यल्दूस फॉर कंट्रोल ओवर द गुरिद टेरिटरीज इन नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया। मोहम्मद गौरी की कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उसने अपने एम्पायर को 4 स्लेव्स में बांट दिया था, जिसमें यल्दूस, क्वाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल थे। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो यल्दूस अपने आप को एक राइट सक्सेसर मानता था। कौन? यल्दूस अपने आप को राइट सक्सेसर मानता था मोहम्मद गौरी की टेरिटरीज़ की। इसलिए वो नहीं चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर राज करें। उसके बाद क्या था, ड्यूरिंग हिज कैंपेन ही एडवांस हैज़ फॉर गजनी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने उसका बैटल लड़ाई छेड़ दी, जिसमें उसने यल्दूस को गजनी तक भगाया। उसने यल्दूस से लड़ाई करी और उसे रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया सेट इज कैपिटल। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने अपनी कैपिटल लाहौर को रखा। ऐबक इज़ नोन फॉर कमीशन। ऐबक जाने जाते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम दिल्ली में स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। ऐबक लेटर रोज टू द इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ आमिर आकुर, द ऑफिसर ऑफ रॉयल स्टेबल्स, कैंपेन अगेंस्ट द शामन्स। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो जनरल थे गौर आर्मी के, जो कि डिफीट हो गई थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। उस समय के रूलर पृथ्वीराज चौहान थे। उनके हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जब मोहम्मद गौरी की विक्ट्री हुई तो उन्होंने अपने
कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बाद ऐबक ने अपने एक सन था गोविंद राज फोर्थ, उसे एक गोल्ड वेसल दे दिया। उसका सम टाइम लेटर पृथ्वीराज का जो ब्रदर था हरिराज, उसने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया, जिसमें उसका जो सबऑर्डिनेट कोमल मुल्क थे ऐबक, उसके बाद उन्होंने रणथंभौर के डायरेक्शन में अपना वो फोर्सेस लेके गए और हरिराज को फोर्स किया कि वो रणथंभौर का किला छोड़ के वहाँ से भाग जाए। उसके बाद उन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट जाटवान, बैटल ऑफ बागर, जिसे बैटल ऑफ बागर के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1992 में एक रेबल का नाम था जाटवान बिसाइड्स द हंसी फोर्ट, उन्होंने हंसी फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। कमांडेड बाय उस समय उसका कुतुबुद्दीन का स्लेव जो नुस्रतुद्दीन था, उस समय उसके कंट्रोल में था, द फॉर्मर चौहान टेरिटरी, जो कि पृथ्वीराज चौहान की एक ही टेरिटरी है। पृथ्वीराज चौहान चौहान टेरिटरी से ही बिलोंग करते थे। ऐबक मार्च टू हांसी एंड उन्होंने फोर्स किया जाटवान को कि वो बागौर, जहाँ पे ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, जहाँ पे उन्हें जाटवान को किल कर दिया गया। इनिशियल कॉन्क्वेस्ट इन दोआब, आफ्टर डिफीटिंग जाटवान ही रिटर्न खुर्रम आई एंड मेड प्रिपरेशंस, उन्होंने प्रिपरेशन की गंगा दोआब रीजन इन उसके बाद उन्हें 1192 में उन्हें कंट्रोल ऑफ मेरठ एंड बरन, फ्रॉम वेयर ही वुड लेटर लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट द गढ़वाल किंग। उस समय जो गढ़वाल किंग थे वो थे संयोगिता के पिता। संयोगिता, आपने वो कहानी तो सुनी है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की। उस समय उसके जो पिता थे वो उनके विरुद्ध में थे, जिसके बाद में उनके संयोगिता पिता का नाम था जयचंद्र। वॉर अगेंस्ट द गढ़वाल्स 1194 में जब मोहम्मद गौरी रिटर्न हुए इंडिया में, क्रॉस द जमुना रिवर एंड 50,000 हॉर्सेस के साथ उन्हें बैटल ऑफ चंडावर लड़ी, जिसमें जो उस समय के जो किंग के जयचंद्र जो हमने अभी बताया कि ये संयोगिता के पिता थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट वॉर लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ, वो वॉज किल्ड। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी बाद में डिफीट करके उसे हरा दिया। 1970 में ऐबक ने डिफीट करा चालुक्य आर्मी को माउंट आबू में, जिसने गौरी को डिफीट किया था जब गौरी एंटर कर रहा था इंडिया में। इन 1997 में ऐबक ने कॉन्क्रूड करा बदायूं, जो कि प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है, एंड ऑल्सो ही रीटुक कंट्रोल ऑफ फॉर्मर किंग वाराणसी विच ही स्लिप्ड और गौरीड कंट्रोल से जो छूट गया था। ओवरऑल कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए और उन्हें ये टेरिटरी को एक्सपेंड करने से अच्छा वो टेरिटरी को एम्पायर को मजबूत करने में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज की पॉलिसी ना अपना के स्ट्रेंथनिंग ऑफ एम्पायर की पॉलिसी अपनाई। थैंक यू।